हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। तो ट्यूरिंग मशीन आज हम सीखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन एंड फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो चलिए पहले समझते हैं ट्यूरिंग मशीन के बारे में। ट्यूरिंग मशीन को इन्वेंट किया था एलन ट्यूरिंग ने इन 1936। ओके, तो अभी ट्यूरिंग मशीन देखिए, आपको फाइनाइट ऑटोमेटा पता है। ओके, फाइनाइट, उसके बाद उससे ज़्यादा पावरफुल है पुश डाउन ऑटोमेटा, और उसके बाद जो पावरफुल मशीन है वो है ट्यूरिंग मशीन। ओके, ट्यूरिंग मशीन पीडीए से एक्सेप्ट होने वाले भी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है, फाइनाइट ऑटोमेटा से भी एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो ट्यूरिंग मशीन कैन एक्सेप्ट ऑल दिस लैंग्वेजेस। तो सबसे पावरफुल हुआ ये ट्यूरिंग मशीन। तो देखिए, आप हमने यहाँ पे है रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज जो है वो कौन एक्सेप्ट करता है? तो ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन CFL RL सबको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल मशीन है। ओके, तो समझते हैं एग्जांपल के साथ। अभी देखिए A⁻n B⁻n, A और B के अकरेंस सेम है। ओके, तो इस टाइप की लैंग्वेज हम PDA की मदद से एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज रहती A⁻n B⁻n C⁻n, तो देखिए पीडीए में क्या होता है? स्टैक होता है। ओके, तो स्टैक की मदद से हम ए के कंपैरिजन बी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अभी इस एग्जांपल में देखिए 3 कंपैरिजन है। ए और बी के अकरेंस सेम है, बी और सी के अकरेंस भी सेम है, ए और सी के भी अकरेंस सेम है। ओके, तो इस तरीके से है, तो वो पीडीए से पॉसिबल नहीं है। तो A⁻n B⁻n C⁻n ये लैंग्वेज हम पीडीए से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़्यादा पावरफुल मशीन की ज़रूरत है, वो है ट्यूरिंग मशीन। तो अभी ट्यूरिंग मशीन में क्या है, उसका वर्किंग कैसा है, उसका फॉर्मल डेफिनेशन कैसा है, वो हम आगे देखते हैं। तो हम पहले ट्यूरिंग मशीन को समझते हैं। तो देखिए ट्यूरिंग मशीन में ये टेप होता है। ये टेप इनफाइनाइट टेप है और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। सेल्स को हम ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स या ब्लॉक्स टेप में रहेंगे और इसी टेप पे सभी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ट्यूरिंग मशीन में। तो देखिए ये आपको ब्लॉक दिख रहे हैं और इन एक ब्लॉक में एक एलिमेंट होती है, एक सेल में एक एलिमेंट रहेगी। ओके, 1 सेल होल्ड्स 1 एलिमेंट। उसके बाद आपको ये दिख रहा है एरो, तो ये है रीड राइट हेड। ओके, इस हेड की मदद से हम इस टेप को रीड कर सकते हैं। टेप के सेल या ब्लॉक में जो भी वैल्यू है, जो भी एलिमेंट है, उसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। और ये जो हेड है हम उसको लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, राइट में मूव कर सकते हैं। ओके, ये हेड रीड राइट ऑपरेशन भी करेगा और ये हेड आप चाहे तो राइट को 1 बाय 1 स्टेप मूव कर सकते हैं। ये हेड चाहे तो आप लेफ्ट को भी 1 स्टेप ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, और ये है हमारा फाइनाइट कंट्रोल। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं ऑपरेशंस बाय हेड। तो हेड क्या करता है? किसी भी ये टेप में जो भी एलिमेंट है उसको रीड या स्कैन करेगा। ओके, उसके बाद ये हेड सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट अपडेट ऑपरेशन। किसी भी ये जो सेल में जो एलिमेंट है, जो सिंबल है, उसको राइट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। उसके बाद ये हेड लेफ्ट या राइट को भी मूव कर सकता है। ओके, तो मूव हेड टू लेफ्ट राइट। ओके, तो ये हेड हम राइट 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 ऐसे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट 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 1 बाय 1 मूव कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे, अगर आपने ये टेप देखा तो इसमें ये बी, कैपिटल बी लिखा है। देखिए यहाँ पे भी कैपिटल बी है, यहाँ पे भी कैपिटल बी है। तो ये बी डिनोट करता है ब्लैंक सिंबल्स। ओके, मतलब ये सेल एम्प्टी है, तो उसको हम डिनोट करते हैं एक स्पेशल सिंबल कैपिटल बी, तो उसको बोलते हैं ब्लैंक सिंबल। और ये देखिए A B A, तो ये इनपुट है आपके। ओके, तो इस
टेप की मदद से आप इनपुट लेंगे और आपको फाइनल आउटपुट भी इसी टेप पे मिलेगा। सभी ऑपरेशंस इसी टेप पे ही परफॉर्म होंगे इस हेड की मदद से। ओके, तो ये हुआ ट्यूरिंग मशीन का स्ट्रक्चर। तो हम अभी देखेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन में ये 7 टपल्स है। इन 7 टपल्स की मदद से हम ट्यूरिंग मशीन की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला टपल कैपिटल क्यू, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। ओके, जो Q0 Q1 Q2 हमारे मशीन में जो भी स्टेट्स रहेंगी तो वो रिप्रेजेंट होती है Q के साथ। उसके बाद ये समेशन का सिंबल है। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, जो भी आपके स्ट्रिंग में आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। देखिए यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी ए। ओके, तो ये समेशन मतलब फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। नॉट कंटेनिंग बी, ये बी क्या है आपका ब्लैंक सिंबल। वो ये जो बी ब्लैंक सिंबल आता है आपका, ये इनपुट अल्फ़ाबेट में नहीं कंसीडर होता। ओके, और ये आपका टेप फाइनाइट होता है। ओके, तो उसमें नंबर ऑफ ब्लैंक, जो भी सेल एम्प्टी रहेगा तो वो रिप्रेजेंट होगा ब्लैंक सिंबल के साथ, यहाँ पे भी और इन दोनों तरफ से। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। अभी देखिए नेक्स्ट, ये टाउ का सिंबल है। ओके, तो वो रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ टेप सिंबल्स इंक्लूडिंग बी। ये जो टेप है, इस टेप पे जो भी सिंबल्स रहेंगे, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो ब्लैंक सिंबल हो, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं टाउ की मदद से। तो इस यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं टेप सिंबल्स। ओके, सो इनपुट सिंबल्स भी इसी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है समेशन इज अ सबसेट ऑफ टाउ। ओके, तो देखिए ए बी ए इनपुट सिंबल है और ये टेप में है, ब्लैंक भी टेप में सिंबल है। तो ये सभी सिंबल्स ये हम टाउ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये कैपिटल बी जो हमने ऑलरेडी देखा है। देखिए ये कैपिटल बी दिख रहा है, मतलब ये ब्लैंक सिंबल है। ये जो ब्लॉक ये सेल है टेप की आपकी, वो एम्प्टी है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैंक सिंबल की मदद से, वो है कैपिटल बी। स्पेशल सिंबल रिप्रेजेंटिंग ब्लैंक सेल। ओके, और ये बी बिलोंग्स टू टाउ। देखिए ये ब्लैंक आपको टेप में दिख रहा है, मतलब ये टेप सिंबल हो गया। ओके, उसके बाद देखिए Q0 मतलब आपकी इनिशियल स्टेट, और ये Q0 बिलोंग्स टू Q, सेट ऑफ स्टेट से बिलोंग करता है Q0। उसके बाद आपकी F मतलब फाइनल स्टेट, और जिसको हम हॉल्टिंग स्टेट भी बोल सकते हैं। और ये फाइनल स्टेट इज अ सबसेट ऑफ दिस Q। ये फाइनल स्टेट भी इस Q स्टेट में से होगी। ओके, रहेगी। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ट्रांजिशन फंक्शन। तो देखिए ट्रांजिशन फंक्शन कैसा है। Q मतलब आपकी स्टेट। ओके, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हो। ये टाउ मतलब वहाँ पे आप कुछ रीड कर रहे हो। ओके, इस हेड की मदद से आप कुछ रीड कर रहे हो टेप में से। ओके, किसी स्टेट पे आप कुछ रीड कर रहे हो तो आप किसी और स्टेट पे जा सकते हैं। Q मतलब स्टेट। ओके, नहीं तो उसी स्टेट पे भी आ सकते हैं वो ट्रांजिशन। और यहाँ पे आप राइट क्या कर रहे हो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेप के उस सेल में क्या आप राइट करोगे। ओके, और ये LR मतलब लेफ्ट और राइट। ओके, आपका हेड उसके बाद लेफ्ट को मूव करेगा या राइट को मूव करेगा। ओके, तो ये है ट्रांजिशन फंक्शन। अब इस ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से हम समझेंगे ट्रांजिशन कैसे लिखते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे। सपोज देखिए Q मतलब सपोज अभी कंसिडर करते हैं हम Q0 स्टेट पे है। ओके, और ये टेप क्या रीड कर रहा है, अभी A को रीड कर रहा है। टेप सिंबल कौन सा रीड हो रहा है, A, तो इसलिए मैंने फॉर एग्जांपल लिया A। ओके, तो ये A रीड करने के बाद क्या होगा, सपोज यहाँ पे Q है, तो सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हम जा रहे हैं Q1 स्टेट पे, वो ट्रांजिशन जाएगा Q1 स्टेट पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे है टाउ, मतलब इस A की जगह पे ये A आपने रीड किया और A की जगह पे आप कुछ राइट कर सकते हो। आप A राइट कर सकते हो, B राइट कर सकते हो, X राइट कर सकते हो, जो भी आपके सिंबल रहेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से वो आप राइट कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे A की जगह पे B को राइट किया। देखिए रीड या स्कैन A को किया,
राइट बी को किया। ओके, मीन्स अपडेट भी बोल सकते हैं हम इसको। और उसके बाद ये क्या है, लेफ्ट और राइट। ये Q1 पे पहुंचने के बाद बी को राइट किया एक ही जगह पे। देखिए एक ही जगह पे सपोज अभी हो गया बी, कंसिडर करते बी हो गया अभी वहाँ पे। ओके, और ये हेड सपोज अगर मैंने आर लिखा, ओके, तो ये हेड देखिए यहाँ पे जाएगा, राइट में मूव करेगा, हेड विल मूव टूवर्ड्स राइट। अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता तो हेड विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, राइट को मूव करेगा या लेफ्ट को मूव करेगा। ओके, तो जो हेड की मूवमेंट है वो यहाँ पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, ट्यूरिंग मशीन के लिए इस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं। ओके, तो अभी डायग्राम, आपकी जो डायग्राम रहेगी ट्यूरिंग मशीन की, वो देखिए कैसे होगी, इसी ट्रांजिशन की मदद से देखते हैं। देखिए Q0 स्टेट पे, हम Q0 स्टेट पे है, राइट। अभी कौन सी स्टेट पे गया ट्रांजिशन, Q1 स्टेट पे, इसलिए मैंने ड्रॉ की Q1 स्टेट। ये ट्रांजिशन है Q0 टू Q1 ट्रांजिशन है। ओके, यहाँ पे ये जो रीड राइट हेड है उसने क्या रीड किया, ए रीड किया, तो यहाँ पे लिखते हैं ए, कॉमा, राइट क्या किया, बी। देखिए ए रीड किया और राइट क्या किया, बी, तो इसलिए कॉमा देके लिखा यहाँ पे बी। ओके, और उसके बाद वो ये जो हेड है इसकी मूवमेंट कौन सी, लेफ्ट राइट ऐसे हो सकती है, तो यहाँ पे क्या है आर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे आर, तो हेड मूव करेगा आर को। देखिए Q0 पे टेप में से हेड ने रीड किया ए। ओके, ए की जगह पे राइट किया बी। ओके, देखिए ए की जगह पे राइट कर दिया बी, और हेड की मूवमेंट किस तरफ हो गई, आर लिखा है तो राइट की तरफ, तो ये हेड राइट को मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हम ट्यूरिंग मशीन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान सा लॉजिक है। ये ट्रांजिशन Q0 से शुरू हुआ, Q1 पे गया, वो हेड ने ए को रीड किया, उसकी जगह पे बी को राइट कर दिया, मतलब ये सेल की वैल्यू अपडेट हो गई, और वो हेड की मूवमेंट कैसी हो गई, राइट। आर लेफ्ट लिखा हो तो वो लेफ्ट को जाएगा, राइट आर लिखा है तो वो राइट को जाएगा। तो इस तरीके से लिखते हैं। अभी देखिए जब ये हेड के ऑपरेशन कौन से, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। देखिए सपोज ए को, अभी देखिए यहाँ पे बी को रीड किया, फिर से बी को भी बी राइट करेगा, मतलब बी वैसे के वैसे रहेगा। सपोज बी को रीड किया, उसके जगह पे एक्स को राइट कर दिया। ओके, तो जो भी आपके प्रॉब्लम में सिंबल रहेंगे, आपके एग्जाम्पल में सिंबल रहेंगे आपके इनपुट में, तो उस हिसाब से वो रीड राइट करेगा। ओके, और ये ब्लैंक सिंबल कैपिटल बी। तो इस तरीके से ये ट्यूरिंग मशीन काम करता है। तो हमने ये बेसिक सीखा ट्यूरिंग मशीन का डेफिनेशन। तो अगले वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।